आखिरकार होटल वाले रेस्टोरेंट वाले ऐसा क्या डालते हैं कि जब भी हम किसी बड़े महंगे रेस्टोरेंट से पालक गोश्त जब भी हम लेकर खाते हैं तो एक तो कलर इतना ग्रीन और इतना खूबसूरत होता है पालक का, और दूसरा जायका इतना मुनफरिद होता है कि घर पर हम जब भी बनाते हैं तो वो जायका ही नहीं आता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पालक गोश्त की एक बड़ी ही मुनफरिद रेसिपी। आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए 1 किलो मैंने पालक ली थी। पानी मैंने पहले से बॉईल होने के लिए रख दिया था। पालक आप देख सकते हैं, पालक के मैंने पत्ते लिए, थोड़ी सी इसकी डंडी भी ली है। तो बिल्कुल मैंने इस तरह से नहीं पालक की कटिंग की है कि बिल्कुल इसकी जो डंडी है वो हम फेंक देंगे। पालक के पत्ते भी आप देख सकते हैं, छोटे साइज़ की पालक है मेरे पास। पालक की आप देख सकते हैं हमने कोई कटिंग नहीं की है, बस हमने साबुत इसके पत्ते इस तरह से ले लिए। अच्छी तरह से पालक को पहले वॉश कर लीजिएगा क्योंकि इसमें कोई मिट्टी रेत वगैरह नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पर सिर्फ 30 सेकंड के लिए हमने इसे बॉईल करना है, और 30 सेकंड में कोई इसकी ग़िज़ाइयत अफादियत कुछ भी ज़ाया नहीं होता है, बल्कि जो पालक का जायका है वो बहुत ही ज़्यादा 10 गुना बढ़ जाता है। बजाय आप डायरेक्ट ऐसे पकाते हैं तो फिर वो जायका नहीं आएगा कभी भी। इस तरह से 30 सेकंड तक बॉईल करने के बाद इसका कुकिंग का प्रोसेस रुक सके और जो पालक है इसका कलर ब्लैक ना हो, आपने इस पर ठंडा पानी फ़ौरन से डालना है। ठंडा पानी डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। देखिए पालक को मैंने पीस लिया, मैंने इसमें कोई पानी वानी नहीं डाला, मैंने ऐसे ही डायरेक्ट इसे पीस लिया। अगर आपकी मशीन में इस तरह से पालक नहीं पीसती हो आसानी से तो आप इसमें 1-2 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए पालक को मैंने पीस लिया है, बहुत ज़्यादा इसे बारीक भी नहीं मैंने पीसा है, बस थोड़ी सी देर कुछ सेकंड्स के लिए मैंने मशीन चलाई। अब आपने नोट करना है कि पालक का जो कलर है वो देखिए कितना माशाल्लाह तेज़ ग्रीन कलर है। ये देखें एकदम फ्रेश कलर है इसका, बिल्कुल भी पालक का जो कलर है वो डल नहीं पड़ा, ना तो डार्क हुआ है, वरना ब्लैक की तरफ चला जाता है, बहुत ही डार्क कलर हो जाता है। तो ये देखिए पालक हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है पकाने के लिए। तो यहाँ पर अब मैं इसे साइड पर रखूँगी, मैं इसे वैसे फ्रिज में रख दूँगी जब तक कि यहाँ पर प्रेशर कुकर मैंने ले लिया है। इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल का डाला है, एक मीडियम साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज शामिल कर दी है। इसके साथ ही थोड़े से गरम मसाले इसमें जाएंगे, जिसमें मैं ज़ीरा ले गई हूँ, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 दालचीनी का टुकड़ा मैंने लिया है और 2 बड़ी इलायची मैंने ले ली हैं साथ में। तो बस इसे अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है प्याज को, हल्का सुनहरा कलर आने तक। इसके बाद इसमें हमने गोश्त शामिल करना है। आधा किलो मैंने गोश्त लिया है हड्डी के साथ, तो मैं बीफ के साथ बना गई हूँ, आप चाहें तो मटन या चिकन के साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर गोश्त डालने के बाद अब हम गोश्त को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह से इतनी देर तक पकाऊंगी जब तक कि गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। मज़ीद कुछ सेकंड्स के लिए हमने गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करते जाना है। तो ये देखिए बेहतरीन सा हमारा गोश्त यहाँ पर फ्राई हो गया है। गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है, हाई फ्लेम पर मैं इसे पका गई हूँ। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। नमक 1 टीस्पून डाला है, साथ में 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, इसके साथ ही 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ ज़ीरा मैंने इसमें शामिल किया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, इसे अच्छी तरह से भूनते जाएंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो सके और बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ सके मसालों की। इसके बाद यहाँ टमाटर की जो क्वांटिटी है वो आपने थोड़ी ज़्यादा लेनी है। 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, लाल सुर्ख कलर के पके हुए। 3 अदद टमाटर इसमें ऐड कर देंगे, इसे अच्छी तरह एक बार मिला लेंगे। अब इसमें मैं पानी डाल गई हूँ हस्ब ज़रूरत, इतना पानी डालेंगे कि गोश्त अच्छी तरह से इसमें गल जाए। तो यहाँ मैंने देखिए टोटल तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी डाला है, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में बना गई हूँ और प्रेशर कुकर में स्टीम बाहर नहीं निकलती है, तो इसीलिए बहुत कम पानी में गोश्त अच्छा सा गल जाता है। तो मैं इसे 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा देती हूँ। आप अगर नॉर्मल बर्तन में बना रहे हैं तो आपने 4 से 6 गिलास पानी डालना है। तकरीबन 1 घंटा आपने इसे लाजमी पकाना है, या फिर डिपेंड करता है गोश्त के गल जाने तक। तो यहाँ टोटल 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ गई है। तो बस इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है। हाई फ्लेम रखेंगे गैस का और हमने इसकी अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई कर लेनी है जब तक कि इसका सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता है। तो मैं इसे अच्छी तरह से भूनती जाऊंगी। कोई भी सालन हम बनाते हैं तो भुनाई जितनी अच्छी करेंगे हम,
सालन हमारा बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं इसकी अच्छी तरह से देखिए भुनाई कर चुकी हूँ। ये देखें ऑयल इसका बिल्कुल अलग से एकदम सेपरेट हो चुका है। ये देखें अब हमने जो पालक तैयार करके पहले से रखी थी, तो कलर आप चेक कीजिए, तकरीबन यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है। पालक का कलर आप देखें कितना फ़्रेश है। मैंने आपसे कहा था ना कि पालक का कलर बिल्कुल भी डार्क नहीं होगा। ये देखें कितना फ़्रेश कलर है। तो ये पालक सागी हमने इसमें ऐड कर दी है। अब इसे हमने अच्छी तरह से भूनते जाना है। इसकी अच्छी सी हमने भुनाई करनी है ताकि बेहतरीन सा फ्लेवर निकल के आ सके हमारे सालन में। तो यहाँ मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई पहले कर लेती हूँ। टोटल 5 से 6 मिनट तक इसे मैं पकाऊंगी लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर देखिए पहले इसमें आपको ऑयल नज़र आ रहा था। जैसे ही इसकी कुकिंग स्टार्ट हुई है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें काफ़ी पानी दिखने को हमें नज़र आ रहा है। तो इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। तो यहाँ पर खूब अच्छी तरह से पहले हमने इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेनी है। यहाँ आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर थोड़ा थोड़ा सा नज़र आने लगा है। अब इसमें हमने पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डाल देना है। 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम वो सीक्रेट मैं आपको चीज़ बताऊंगी कि क्या है जिसकी वजह से पालक गोश्त बहुत ही बेहतरीन बनता है। आपने इसमें दूध की मलाई डालनी है। मैंने दूध की मलाई डाल दी है। अगर आपके पास दूध की मलाई नहीं है तो आप इसकी जगह पर फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। इससे यकीन मानिए इतना क्रीमी, इतना मज़ेदार पालक का मज़ा दोबाला हो जाएगा और बहुत ही लजीज आपको लगेगा खाने में पालक गोश्त। तो यहाँ पर होटल वाले जो हैं वो इसमें दूध भी डालते हैं, बहुत सारा दूध डालते हैं, फिर इसे पकाते हैं तो बहुत ही लजीज इसका फ्लेवर आता है। लेकिन मुझे इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए तो इसीलिए मैंने इसे थोड़ा भुना हुआ रखा है। इस तरह का मुझे ज़्यादा मज़े का लगता है। तो आप लोग अगर इसमें थोड़ी भी ग्रेवी अगर बनाना चाहते हैं थोड़ी सी, तो आप इसमें दूध डाल सकते हैं आधा कप या आधा गिलास के बराबर। अब इसमें लास्ट में हमने हरा धनिया, हरी मिर्चें कटी हुई डाल देनी है। हरी मिर्चों की बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आती है। बस यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसकी मिक्सिंग करेंगे अच्छी तरह से। आप कलर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और जो जायका है वो इतना क्रीमी, इतना मज़े का, इतना लजीज बना है। गोश्त के साथ इतना बेहतरीन फ्लेवर बना है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा आपको ये बेहतरीन लगेगा खाने में। तो आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं या पूरी पराठों के साथ खाएं, खूब इंजॉय करें। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। खाने में जितनी मज़े की है उतनी ही इसके फ़ायदे ढेर हैं, क्योंकि इसमें पालक है और हरी सब्ज़ियां जितनी भी होती हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं डिश आउट करके आपको दिखा गई हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही उम्दा रेसिपी हमारी ये बन के तैयार हुई है पालक गोश्त की। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को बनाएं, ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें।